कहानी अरगोल की रहस्यमयी गुफा। शहर के पुराने पुस्तकालय के एक धूल भरे कोने में वान्या और ईशान को एक अजीब सी चमकती हुई चीज मिली। वह चमड़े का एक पुराना नक्शा था जिस पर अरगोल की गुफाएं लिखा था। वान्या की आंखें उत्साह से चमक उठी, जबकि ईशान थोड़ा घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि यह नक्शा उन्हें किसी बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। अगले ही दिन वे दोनों घने जंगलों के बीच उस गुफा के मुहाने पर खड़े थे। गुफा का द्वार किसी विशाल राक्षस के मुंह जैसा लग रहा था। वान्या ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरों से टकराए, जैसे कोई उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी। जैसे ही वे गुफा के अंदर कुछ दूर चले, अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। ईशान का पैर एक ढीले पत्थर पर पड़ा और वह चिल्लाया। उसके नीचे की जमीन धंस गई और वह एक गहरे गड्ढे में गिरते गिरते बचा। वह केवल एक नुकीली चट्टान के सहारे लटका हुआ था, जिसके नीचे घना अंधेरा था। वान्या ने तुरंत अपनी कमर से रस्सी निकाली और उसे एक मजबूत खंबे से बांध दिया। उसने नीचे झुककर अपना हाथ ईशान की ओर बढ़ाया। ईशान, डरो मत, मेरा हाथ पकड़ो, वान्या ने चिल्लाकर कहा। दोनों की मांसपेशियों में खिंचाव था और संघर्ष चरम पर था, लेकिन वान्या ने हार नहीं मानी और उसे ऊपर खींच लिया। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां पत्थर के विशाल सैनिक पहरा दे रहे थे। जैसे ही वान्या ने एक पत्थर को छुआ, वे मूर्तियां धीरे धीरे हिलने लगीं। वान्या को समझ आ गया कि यह एक जाल है। उसे इन विशाल सैनिकों के पैरों के बीच से होकर तेजी से निकलना था। यह उसकी फुर्ती की परीक्षा थी। आगे का रास्ता एक बंद दरवाजा था, जिस पर रोशनी का एक पेचीदा पहेली ताला लगा था। ईशान, जो पहेलियों में माहिर था, ने दीवार पर लगे दर्पणों को घुमाना शुरू किया। वान्या ने अपनी टॉर्च की रोशनी एक खास बिंदु पर डाली। जैसे जैसे रोशनी के परिवर्तन एक केंद्र पर मिले, दरवाजा घरघराहट के साथ खुलने लगा। दरवाजे के पार फुसफुसाहटों का पुल था, एक संकरा क्रिस्टल का पुल जो एक विशाल खाई के ऊपर बना था। ईशान ने जैसे ही पहला कदम रखा, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें उसे डराने और वापस जाने के लिए उकसा रही थी। उसने अपने कान बंद कर लिए और संतुलन बनाने की कोशिश करने लगा। अचानक पुल में दरारें पड़ने लगी। वान्या पीछे से चिल्लाई, ईशान भागो! जैसे ही वे दोनों पुल के दूसरे छोर की ओर दौड़े, क्रिस्टल के टुकड़े नीचे गिरने लगे। वान्या ने आखिरी छलांग लगाई और ईशान ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। वे बाल बाल बचे थे, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में उन्हें अरगोल का हृदय मिला। वह कोई सोना या चांदी नहीं था, बल्कि एक विशाल हरा चमकता हुआ क्रिस्टल था, जो पूरी दुनिया को शुद्ध ऊर्जा दे सकता था। वान्या उस अद्भुत दृश्य को देखकर दंग रह गई। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उनकी आंखें चौंधिया गई। तभी अंधेरे से एक साया उभरा, गुफा का प्राचीन रक्षक।
वह धुएं और साए से बना एक विशाल प्राणी था। ईशान ने देखा कि वह रक्षक उन पर हमला करने वाला है। उसने तुरंत अपने बैग से एक छोटा परावर्तक निकाला। उसे पता था कि साए को केवल रोशनी से ही डराया जा सकता है। वान्या और ईशान ने मिलकर क्रिस्टल की रोशनी को परावर्तक के जरिए उस साए की ओर मोड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ और साया गायब हो गया। गुफा कांपने लगी। हमें अभी यहां से निकलना होगा, वान्या चिल्लाई। उन्होंने एक छोटा सा ऊर्जा क्रिस्टल उठाया और बाहर जाने वाले गुप्त रास्ते की ओर भागे। सूरज डूब रहा था। अब वे दोनों सुरक्षित गुफा से बाहर निकले। गुफा का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। वान्या और ईशान थक चुके थे, लेकिन उनके पास एक ऐसा रहस्य था जो दुनिया बदल सकता था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उनका सबसे बड़ा संघर्ष अब एक महान जीत में बदल चुका था। उम्मीद है आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।